सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का राजस्थान करंट के डेली अपडेट में, जिसमें हम बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, बड़े ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में और बड़े ही महत्वपूर्ण जो करंट के प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपकी डेली अपडेट की जो क्लास होती है उसको ध्यान से बिल्कुल याद करते हुए देखा करो। आपका करंट जीके हर रोज तैयार होने वाला है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास में अगर बात करें अपने आज की कोई खास घटना हुई है क्या, तो बिल्कुल अपनी जो बात चल रही है वो किसके बारे में चल रही है? अपनी चल रही है कि जो राजस्थान सूजस है उसमें अगर अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो किसके बारे में आया है? पंच गौरव कार्यक्रम के तहत आज हम बात करने वाले हैं डीग जिले की। किसकी बात करने वाले हैं? डीग जिले के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आया है इसके बारे में? इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जो पंच कार्य अपने जो कार्यक्रम है ना, पंच गौरव कार्यक्रम, इसमें डीग का उल्लेख स्कंद कहाँ पे मिलता है ये चर्चा करनी जरूरी है। भाई डीग का उल्लेख स्कंद पुराण में दीर्घ या दीर्घापुर नाम से मिलता है। ये आपसे इतिहास में प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने भव्य फव्वारों और जल महलों के लिए प्रसिद्ध महाराजा बदन सिंह ने इसे राजधानी बनाया तथा उनके पुत्र महाराजा सूरजमल ने यहाँ विशाल दुर्ग और भव्य जल महल का निर्माण करवाया। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी कृति में डीग वास्तुकला की उत्कृष्ट श्रेणी बताया। यह उत्तरी भारत का एकमात्र पूर्णतः हिंदू शैली का जल महल है। ये ध्यान में रखना भाई। ऐतिहासिक धरोहरों और सुंदर बाग बगीचों के कारण इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। डीग जिले के लिए पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उपज में, ये ध्यान से समझ लेना, सरसों, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति में अर्जुन का पेड़ और एक जिला एक उत्पाद में स्टोन आधारित उत्पाद और एक जिला एक पर्यटन स्थल में डीग महल और एक जिला एक खेल में कुश्ती को शामिल किया गया है। तो डीग जिले के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये अपने पास डीग महल में क्या है? बने बगीचों, फलों के पौधों, झाड़ियों, पेड़ तथा अनूठे डिजाइन वाले फव्वारे दिल्ली और आगरा के मुगलों के बगीचों महलों से प्रेरित होकर बनवाए गए थे। ये छोटी सी बात आप थोड़ी सी और बता देते हैं। 2 बड़े पानी के टैंक गोपाल सागर और रूप सागर भी फव्वारों से जुड़े हैं। ये ध्यान में रखना। गोपाल सागर और रूप सागर कहाँ पे है? डीग में है। इसके बाद में बात करें तथा गर्मियों में लोगों को ठंडा रखने के लिए फव्वारों की बौछार बरसात का एहसास दिलाती है। महल की छतों पर रखे बड़े बड़े गोल पत्थरों को लुढ़काया जाता है जिससे बादलों के गरजने की अनुमान होता है। डीग के महल और बगीचे वास्तुकला में परिपूर्ण तथा अति उत्तम बनाए गए हैं। तो ये हो गई अपने पास डीग जिले की कुछ खास बातें पंच गौरव के तहत। पंच गौरव कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद की 5 चीजें मैंने बताई है यहाँ पे। इसके बाद में बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है? इसमें बात करें तो आगे पंच गौरव में जो शामिल किया गया है स्टोन आधारित उत्पाद, ये रहा आप लोगों के पास। कुश्ती कार्यक्रम है। और सरसों की बात करें ब्रेसिका जुनसिया, नाम याद रखना। ये इसका क्या है? वानस्पतिक नाम और वैज्ञानिक नाम में शामिल है। ये क्या है? डीग जिले की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों जो 95 से 98% क्षेत्र में उगाई जाती है। इसकी तेल मात्रा 38 से 42% होती है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। कम लागत, कम जलमांग और अनुकूल मिट्टी जलवायु में ये से फसल आर्थिक रूप से किसान को आत्मनिर्भर बनाती है। बाकी आप बातें देख लेना। ये कुश्ती है। इसके बारे में बात करें तो क्या है? डीग की पहचान उसकी समृद्ध कुश्ती परंपरा से जुड़ी है। यह खेल राजा महाराजाओं के समय से यहाँ की सांस्कृतिक अभिन्न क्या है? संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा भाई। ये इसमें छोटी सी बात है। इसके बाद में अर्जुन का पेड़, इसका नाम याद रखना भाई, टर्मिनलिया अर्जुना। इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है? टर्मिनलिया अर्जुना नाम है। और ये क्या है? अर्जुन का पेड़ 25 से 30 मीटर ऊंचा होता है। और आयुर्वेद में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने के लिए इसकी छाल का उपयोग होता है। डीग जिले में यह मुख्य नदियों के किनारे, पार्कों और सड़कों के पास प्राकृतिक रूप से उगता है और सौंदर्य बढ़ाता है। अर्जुन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्मिनलिया अर्जुना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टोन आधारित उत्पाद है वो डीग के लिए एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है पंच गौरव के तहत। अब इसके बाद में और क्या दिया हुआ है? इसके बाद में बात करें तो आपके पास आ जाता है क्या? ये देखो, ये बड़ी बढ़िया प्रश्न आएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति का जयपुर एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत। क्यों हुआ है ये स्वागत? अभी देखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बीकानेर हाउस में 10 दिवसीय तीजोत्सव 2026 तीज मेला में दिखा राजस्थानी कला और संस्कृति का अनूठा संगम। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं
बारा और झालावाड़ को 1258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यक्रमों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये बात कही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी चिंता नहीं करनी है। इसके बाद में ये एक और बढ़िया खबर आई है कि शुद्ध आहार मिलावट पे वार, बढ़िया कार्यक्रम है ये अपने, यानी शुद्ध आहार और मिलावट पे वार अभियान के तहत प्रदेश में 18 पैक्ट, यानी जो पैकेट आते हैं ना जो खाते हैं अपन, उनको खाद्य उत्पादों से बाहर निकालकर क्या है वितरण एवं बिक्री पर लगाया प्रतिबंध और विभिन्न जिलों के 26 खाद्य उत्पादों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 18 पैक्ट जो अपने खाद्य सामग्री है ना उनको बैन कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया भाई उस पर। अभी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करनी है। इसके बाद में और क्या है, हाँ ये देखो, ये भी बढ़िया पॉइंट है। राजस्थान बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग की निदेशक ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 कॉल सेंटर का किया निरीक्षण। परिवादियों से किया सीधा संवाद, समस्याओं का त्वरित समाधान कर संतुष्टि दर बढ़ाने के दिए निर्देश। ये होते हैं अपने पास। और इसके बाद में अपने पास आ जाते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर चलें तो ये कुछ खास बातें थी ना, इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जो खास बातें थी वो सारी आ गई है अपनी आज की, तो इसमें अगर अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो क्या दिया हुआ है, हाँ, ये दिया हुआ आपके पास पहला प्रश्न, इसके बारे में छोटी सी बात करें तो क्या राजस्थानी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 10 दिवसीय तीजोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पे किया गया था, इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया गया। भाई कहाँ किया गया है, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में किया गया है। ये आपके पास 10 दिवसीय है। कब से शुरू किया गया है, ये 15 अगस्त 2026 से शुरू हुआ था और ये आपके 10 दिवस चलेगा। तो इसका मतलब आपके पास 24-25 को इसका कार्यक्रम का आयोजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या थे इसके अपने पास, अगर थीम माने, इसके कार्यक्रम का उद्देश्य माने तो राजस्थानी संस्कृति को, है ना, जो राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति का वहाँ पे प्रदर्शन किया गया था, विभिन्न लोग वहाँ पे पहुँचे और अपने अपने जो संस्कृति है उसके कार्यक्रम के वहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी गई भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें थोड़ी सी ये तीजोत्सव की बात करें तो तीज का श्रावण का महीना चल रहा है भाई, तो तीज का त्यौहार आता कब है भाई, तो तीज का त्यौहार आपके आता है श्रावण, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। श्रावण के महीना जो होता है ना, श्रावण माह जो होता है उसकी शुक्ल तृतीया को आता है भाई। कब आता है, शुक्ल पक्ष में लिख देता हूँ ना एक बार, नहीं तो आप कहोगे। अच्छा, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है भाई। क्या आता है, तृतीया को ये त्यौहार आता है तीज। ये इसको अगर बोले श्रावण माह की जो शुक्ल पक्ष की तीज होती है, अगर इसको बात बोले तो इसको हरियाली, क्या बोलते हैं, हरियाली तीज भी बोलते हैं। और दूसरी बात करें तो शिव पार्वती के मिलन पर, है ना, शिव पार्वती के मिलन के अवसर पर भाई अपने पास इसका क्या मनाया जाता है, हाँ मिलन ही कर देते हैं, मिलन अवसर पे ये मनाई जाती है। ये तो हो गई आपके पास, जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको छोटी तीज भी कहते हैं भाई। इसको क्या कहते हैं, इसको छोटी तीज भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, जो श्रावण माह में आती है वो छोटी तीज होती है। तो फिर बड़ी तीज कौन है, इसकी बड़ी बहन कौन है, अभी बता देते हैं। तो बड़ी तीज या सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, इसके अलावा इसको कजली तीज के नाम से और जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, कजली तीज। ये कब आती है, इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, है ना, ध्यान में रखना भाई। ये आती है आपके पास भाद्रपद जो माह होता है ना, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, ये ध्यान में रखना है। इसको अपन तीनों नाम मैंने बता दिया है, कौन सी, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और होती है भाई, उसको क्या कहते हैं, उसको आप कहोगे तो हरतालिका तीज कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, हरतालिका तीज भी कहते हैं। ये हरतालिका तीज कब आती है, तो फिर सर ये आपके पास आएगी, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपके आती है भाद्रपद माह में आती है भाई। भाद्रपद जो माह होता है उसके कृष्ण पक्ष में आती है, सॉरी ये शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में तो ये आ गई ना, शुक्ल पक्ष में आती है। किस में आती है भाई, ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। ये किस लिए मनाया जाता है, तो इसमें अपने पास जो स्वागिन होती है, यानी शादीशुदा महिलाएं और जो अपनी जिनकी शादी नहीं हुई है वो लड़कियां
निर्जला व्रत करती है। निर्जला व्रत कहाँ पे होता है भाई? आपके पास इस पे होता है निर्जला व्रत। निर्जला व्रत ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाते हैं आपके जीके की कुछ खास बातें। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं रूस यात्रा के दौरान विशेष विमान से ईंधन भरवाने, है ना, ईंधन भरवाने हेतु हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर अल्प विश्राम करने हेतु म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है भाई? यानी कहने का मतलब ये अपनी रूस की यात्रा पे जा रहे थे और ये कौन है? यू मिन आंग लाहिंग है। कौन सा है भाई? नाम थोड़ा सा अजीब है, कोई बात नहीं है, याद रखना। ये अपनी यात्रा रूस की तरफ जा रहे थे, तो इनके इन्होंने जो विमान है अपना, जो निजी एरोप्लेन है, उनमें ईंधन भरवाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पे कुछ क्षणों के लिए अपने पास रुके थे। तो राष्ट्रपति कौन है? यू मिन आंग लाहिंग अपने ये राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कुल कितने परिवाद दर्ज हुए भाई, है ना? अगर बात करें अपने पास 2025-26 की बात कर लेते हैं, तो इसमें कितने परिवाद अपने इस पे संपर्क पोर्टल पे किए गए थे। परिवाद का मतलब होता है शिकायत, है ना? क्या होता है भाई? शिकायत, कितनी शिकायतें की गई, ये होता है आपके पास शिकायत। अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो आपकी जो शिकायत दर्ज हुई थी ना 2025-26 में कुल, तो वो हुई है 22,993। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो आपके पास क्या होता है, जो समाधान किया गया था वो है 22,288। इन परिवादों में से, यानी 22,000 में से जो शिकायत आई थी ना, से अपने बात कर लेते हैं अभी, शिकायत जो आई थी उनमें से समाधान 22,288 का हो चुका है। ये अपने पास चर्चा में रहा है भाई। इसके अलावा बात करें ये संपर्क पोर्टल की बात करें थोड़ी सी, संपर्क पोर्टल जो दिया है, ये इसके नंबर अगर बात करें तो 181 है। इस पे आप किसी भी विभाग के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ई मित्र पे जाके आप मोबाइल में भी कर सकते हो। ये संपर्क पोर्टल आपके पास 2014 से निरंतर जारी है। इसमें अपने पास जो शिकायत करता है उसकी जो अवधि है, यानी शिकायत का अगर समाधान देखें तो वो 30 दिन में करना होता है, ये कहा जाता है। लेकिन इसमें अगर अपन बात करें, ये इन परिवादों में जो अपने परिवाद आए हैं जिनका समाधान हुआ है, इनके लिए आपके पास औसतन समय जो है ना, औसतन समय वो रखा गया है 21 दिन का, यानी 21 दिन में अपनी इन समस्याओं का समाधान कर दिया गया था। औसतन बता रहे हैं, ये 21 दिन आता है भाई। नेक्स्ट बात करें शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जांच में असुरक्षित पाए गए हाल ही में राजस्थान में कितने पैक्ड खाद्य उत्पादों पे 2 माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया भाई? कितने माह के लिए? माह के लिए प्रतिबंध लगाया है। ये 2 माह के लिए नहीं भाई, यहाँ पे है ना, ये थोड़ा ऐसे मिस प्रिंटिंग हो गया। तो इसमें अगर बात करें तो आपके पास आ जाता है 18 जो पैक्ड खाद्य सामग्री है, जिसमें अगर अपन बात करें तो डेयरी सरस घी भी होता है, डेयरी कृष्णा घी भी होता है। तो इन पे आपके पास क्या है, शामिल करते हुए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और 26 प्रतिष्ठानों के अपने पास जो लाइसेंस है उनको भी निलंबित कर दिया गया है। 26 प्रतिष्ठानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो आ जाता है स्कंद पुराण में दीर्घापुरी नाम से उल्लेखित दीर्घ के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने करवाया है भाई? तो ये स्कंद पुराण नाम याद रखना, ये आपके पास किसने करवाया है? महाराजा बदन सिंह ने इनका निर्माण करवाया है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो इनके जो चर्चा है वो तो अपन ने कर लिया कंप्लीट, तो इसमें और बातें नहीं करनी है। डीग जिले के पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित औषधीय वनस्पति अर्जुन का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो के पास कौन सा आ जाएगा भाई? टर्मिनलिया अर्जुना आ जाता है। कौन सा आ जाता है? टर्मिनलिया अर्जुना आ जाता है। तो ये अपने पास जो बातें की मुख्य बातें जो हमें पढ़नी है, याद करनी है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जैसे आजकल अपने पास रिजल्ट आ रहे हैं ना, आप लोगों की तैयारी 0 बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड का अपने रिजल्ट आया है जिसमें केवल 67 पद है वो भरे गए हैं, जबकि 600 प्लस पद थे। तो ये मान के चलो आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हो ना कि अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ लेंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप बिल्कुल गलतफहमी में जी रहे हो। ऐसे आपका चयन नहीं होने वाला है। आपको हर चीज़ को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका चयन होने वाला है। तो थोड़ी सी तैयारी है, उसके लिए गंभीर हो जाओ और कुछ बातें जो बताई जाए उनको आपको ध्यान से समझना चाहिए। जो मेरी पेपर सीरीज चल रही है
उसके प्रश्न उठा के देख लेना। आपके जो राजनीति का पेपर हुआ था ना फर्स्ट ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन रिवीजन होने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं कि हाँ इस तरीके के प्रश्न है वो अपने आजकल चल रहे हैं, तो वैसे प्रश्नों की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो बस मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।